नमस्कार दोस्तों, लंका से 3 बड़ी खबरें आ रही हैं। खबर नंबर 1, वहां पर आपातकाल लगा दिया गया है। खबर नंबर 2, भीड़ ने प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री के दफ्तर पर कब्जा कर लिया। और खबर नंबर 3, जो शख्स खुद को टर्मिनेटर बताता था, यानी कि श्रीलंका में इस वक्त जो मौजूदा हालात है उसका जिम्मेदार राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्से मालदीव्स भाग गए हैं। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, यह तस्वीर आपके सामने श्रीलंका के पताखे, उसके झंडे के साए में आप देख सकते हैं प्रदर्शनकारियों ने वहां के प्रधानमंत्री कार्यालय पर कब्जा कर लिया है। और यह जो कब्जा किया गया है, आप देख सकते हैं बाकायदा यहां पर वहां का जो फ्लैग है, वहां का जो झंडा है, उसे लहराया जा रहा है। लोग छतों पर चढ़े हुए हैं, आप देख सकते हैं छतों पर चढ़े हुए हैं और हाथ में श्रीलंका का पताका, श्रीलंका का झंडा है। और अब आप देखिए, कैमरे जैसा ही जूम इन करता है तो आपके सामने साफ तौर पर लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय। जी हां, इस वीडियो में स्पष्ट है कि अब श्रीलंका में अराजकता हर तरफ फैल चुकी है। आज वहां की पुलिस, वहां की सेना इस कदर बेबस है कि प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री कार्यालय में घुसने से नहीं रोक पा रहे हैं। अब भी देखिए इन तस्वीरों में किस तरह से वो खड़े हुए हैं उसके रूफ पर, उसकी छत पर प्रधानमंत्री कार्यालय के, और इस पर किसी तरह से कोई काबू नहीं पाया जा सकता। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, 7 सेकंड का वीडियो है डेली मिरर का। आप देखिएगा इस वीडियो के अंदर, ये इस कब्जे से पहले का वीडियो है जिसमें भीड़ जो है दौड़ती हुई आ रही है प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ। सामने कैमरा उस पूरे मंजर को कैद कर रहा है। इसके बाद आप देखिए किस तरह से हेलीकॉप्टर जो है वो ऊपर से उड़ता है। जाहिर सी बात है, इस हेलीकॉप्टर के अंदर सुरक्षा बल हैं जो कि हालात को मॉनिटर कर रहे हैं। मगर आप देख सकते हैं भीड़ बढ़ रही है प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने, और आखिरकार उसका क्या अंजाम हुआ पूरी दुनिया ने देखा। पिछले कुछ दिनों से लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं दोस्तों, और वो तस्वीरें क्या थी? तस्वीर नंबर 1, गोटाबाया राजपक्से के घर में भीड़ घुस जाती है। तस्वीर नंबर 2, रणिल विक्रमसिंघे, उनके निजी घर को आग लगा दी जाती है। तस्वीर नंबर 3, मालदीव्स पहुंच जाते हैं गोटाबाया राजपक्से, जिनके खून की प्यासी वहां की जनता हो गई है। वो आदमी जो खुद को टर्मिनेटर बताता था दोस्तों, आज बहुत ही ज्यादा बेबस दिखाई दे रहा। मैं आपको बता दूं, कई पत्रकार भी इस वक्त वहां मौजूद हैं, कई भारतीय पत्रकार मौजूद हैं। ये हैं एनडीटीवी की पत्रकार, और वहां पर चूंकि आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे दोस्तों, तो काफी तकलीफ में नजर आ रही हैं। इसी तरह से कई भारतीय मीडिया संस्थानों के पत्रकार वहां मौजूद हैं। भारत के लिए भी बहुत मुश्किल बात है दोस्तों, क्योंकि वहां की मीडिया यह अफवाह फैला रही है कि उनके जो राष्ट्रपति हैं या अब थे गोटाबाया राजपक्से, उन्हें भगाने में भारत ने मदद की। यह खबर सरासर झूठी है, और आखिरकार भारतीय हाई कमीशन को इसका खंडन देना पड़ा, जिसका जिक्र मैं आज आपके सामने कर चुका हूं। बहुत मुश्किल हालात हैं दोस्तों। श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, हालात काबू में नहीं है, और अब धीरे धीरे तमाम जो दूतावास हैं वो अपना बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं। सबसे बड़ी बात, वहां का जो नेशनल टेलीविजन है उसे बंद कर दिया गया है। जी हां, वहां का जो दूरदर्शन है वो बंद हो गया है। एक एक करके मैं आपको बतलाने वाला हूं करीब 5 से 10 बड़ी बातें जो इस वक्त श्रीलंका में हो रही हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्से के मालदीव भागने के बाद भड़के दंगों को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने देश में एक बार फिर आपातकाल की घोषणा कर दी है। बुधवार को यह खबर मिलने के बाद जनता का गुस्सा और बढ़ गया, और फिर से भारी विरोध प्रदर्शन भड़क गए। बढ़ते विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारण बंद कर दिया गया है दोस्तों, जब से आजादी मिली है श्रीलंका को, जब से अंग्रेजों से आजादी मिली है, जब से उनका अपना सरकारी तंत्र, उनका सरकारी मीडिया स्थापित हुआ है, तब से आज तक
वहां का जो सरकारी चैनल है कभी बंद नहीं हुआ और आज ये हालात हैं। दूसरी बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर, अमेरिकी दूतावास ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में राजनीतिक और आर्थिक संकट को देखते हुए एहतियात के तौर पर अपनी सेवाएं अगले 2 दिन के लिए बंद कर दी हैं। तो अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं अपना बोरिया बिस्तर समेटने की कोशिश कर रहा है और उसकी देखा देखी बाकी यूरोपीय देश भी कर सकते हैं अगर वहां हालात काबू में नहीं आए। मैं आपको बता दूं, भारत की स्थिति भी बहुत वहां पर नाजुक बनी हुई है, क्योंकि भारत के खिलाफ इस तरह की अफवाहें वहां फैलाई जा रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो दूतावास के अंदर अधिकारी हैं उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा होगा। तीसरी और बड़ी खबर, रणिल विक्रमसिंघे अब देश के कार्यकारी राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने पहले ही सर्वदलीय सरकार बनाने पर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की पेशकश की। चौथी और अहम बात, राष्ट्रपति गोटबाया ने वादा किया है कि वो 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे, लेकिन गिरफ्तारी की बढ़ती आशंका को देखते हुए वो इस्तीफे से पहले देश से भाग गए। अब मालदीव्स में हैं। अब जो है ये विरोध प्रदर्शन और बढ़ गया है। अब राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को लेकर 2 खबरें आ रही हैं। पहली खबर जो कि उनके अपने लोग कह रहे हैं कि वो वापस आएंगे, मगर मुझे इसकी गुंजाइश नहीं दिखाई देती। क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जब तक तो वो राष्ट्रपति हैं उन पर किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद उनके खिलाफ एक आम अपराधी के तौर पर कार्रवाई हो सकती है। और ये भी ना भूलें, उनके तमाम रिश्तेदार धीरे धीरे श्रीलंका छोड़कर भाग गए हैं। वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे जो कि अमेरिकी नागरिक भी हैं, उन्हें भी आज सुबह भागना पड़ा और यह बताया जा रहा है कि भागने के लिए टिकट का पैसा उन्होंने करीब 50 से 55 लाख रुपए का दिया। 50 से 55 लाख रुपए वन साइड टिकट, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों हालात वहां पर कैसे बने हुए हैं। श्रीलंका की खबर को बार बार दिखाने का मकसद आपके सामने यही है कि सबसे बड़ी बात, श्रीलंका हमारे पड़ोस में है। श्रीलंका से हमारे पुराने नाते रहे हैं। श्रीलंका एक मित्र देश है और वहां अगर हालात बिगड़ते हैं तो उसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। और यह ना भूलें कि राजपक्षे परिवार ने कहीं ना कहीं देश की जनता के अंदर एक बहुत ही गलत संवाद छेड़ रखा था। उनके राज के अंतर्गत वहां के जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज हैं, उन पर निशाना साधा जा रहा था, चाहे वहां के तमिल हो, चाहे वहां के मुसलमान हो। वहां पर भी कहीं पर हिजाब पर बैन की बात हो रही थी, उसको लेकर कानून पारित किया जा रहा था और अनाप शनाप चीजें हो रही थी। वहां पर जो एक बुद्धिस्ट नेता हैं, वहां की जो लीगल कम्युनिटी की सबसे ऊंची इकाई है, उसका प्रमुख तक उन्हें बना दिया गया था। इस तरह से वहां पर धर्म का दखल तमाम मामलों पर दिखाई दे रहा था। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लंका की मिसाल से, श्रीलंका की मिसाल से चेत जाएं, उससे समझ जाएं, संभल जाएं, वरना भविष्य में क्या होने वाला है आप और हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।